का कंसाइनमेंट है? आज के दिन हमारी किस्मत एक बार फिर से लिखी जाने वाली है मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग, मैं गुलमोहर से बोल रही हूँ। आप क्या चाहिए? वो कंसाइनमेंट कब तक? कंसाइनमेंट चाहिए तो पुलिस से ले लो। हमारा सारा कंसाइनमेंट पुलिस ने पकड़ लिया सर। फैशन इंडस्ट्री में सनसनीखेज खबर। कस्टम्स और पुलिस ने करीब 12 करोड़ का इलीगल फैब्रिक पकड़ा है जो बैंकॉक से मुंबई में स्मगल किया जा रहा है। हेलो, जैसे पुलिस आई है ऑफिस में, अरमान से मिलना चाहते हैं। आप मिस्टर सूरी के असिस्टेंट हैं। आप इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। थोड़ा या बहुत? एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं। अरे मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस यहाँ आई क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता, परी ने राज को अरेस्ट करवाने के लिए बुलाई होगी। कुछ भी मत बोलो, पुलिस अरमान सर को मिलने आई है। अरे नहीं, मुझे लगता है कि ये पब्लिसिटी के लिए किया है। क्या? देख मैं बताती हूँ, अरमान सर का पिछला कलेक्शन फ्लॉप हो गया ना, तो कुछ तो चाहिए जिससे वो न्यूज में रहे। आपने फैब्रिक बैंकॉक में क्यों ऑर्डर किया? उस स्मगलर से आपका क्या ताल्लुक? आप जानते हैं आपकी कंपनी का नाम उस कंसाइनमेंट पर है जिसको हमने पकड़ा है। डू यू नो दैट? मैडम, आप इतनी डरी हुई क्यों? नहीं, मैं डरी हुई नहीं हूँ। ये क्यों डरेंगी? डरेंगे तो इनके बॉस, इतनी बड़ी कंपनी का नाम स्मगलिंग रैकेट में आ जाए, कंपनी के लिए तो बुरा ही होगा ना। देखिए मैडम, आप हमें सच्चाई बता दें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपका माल कस्टम्स में पकड़ा है मैडम। वेरी वेरी फोन करूंगी तो कहेगी बार बार फोन क्यों करते हो, काम नहीं करने देते। अमृत, तू क्यों घबरा रही है? बाबा जी है ना। Excuse me, अरमान, अरमान, अरमान मैंने तुझसे फैब्रिक मांगा था, लकड़ियाँ भी ले आए। ये सब इसकी वजह से। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम सब इस चश्मे चुया की वजह से बर्बाद हो गए। अब क्या आर्यन चेयरमैन बनेगा? अरमान, अरमान, कहाँ जा रहे तुम? आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं इसे? वो तो इस लड़की ने मिलवाया था उस स्मगलर से। ये सब इसकी जसमीत वालिया की वजह से हुआ है। अरमान को छोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि किसे कितनी सजा मिलनी चाहिए। अरमान तुम घबराओ, मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगी को। मैं जज को बताऊंगी कि इस लड़की ने स्मगलर के साथ मिलकर तुम्हें फंसाया है। जस्सी, सुनो। तुमने तो वाकई कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। एनीवे, चिंता मत करना, जेल में तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारे साथ में होगी। एंड नाउ एंजॉय योरसेल्फ। मेरी चेयरमैन की कुर्सी मेरा इंतजार है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती। जैसे सब तुम्हारी गलती। तुम्हारी, सब तुम्हारी। चुप प्लीज। किसकी गलती है? मैं 1 मिनट आती हूँ। आप ये जगह छोड़ के नहीं जा सकती। मैं सिर्फ लेडीज रूम तक जा रही हूँ, अगर आप इजाजत दे तो।
तो परी की तरह बिहेव कर रही हो जैसी। ऐसे नर्वस होने से काम नहीं चलेगा। पापा जी कहते हैं ना, बेटा प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी हो, उसका हल तो हमेशा सिंपल होता है, कॉमन सेंस। अगर इंसान कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे तो ज्यादातर परेशानी से लड़ सकता है। जैसे कॉमन सेंस इस्तेमाल कर। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, आर्यन सेठ है। हाँ कहिए। चोर पकड़ में आया? हाँ अभी तो नहीं, लेकिन आ जाएंगे। आपका शक शायद सही है। मेरा शक हमेशा ठीक ही होता है। आप चाय लेंगे या कॉफी? हम इंफॉर्मेशन लेंगे और अरमान सूरी। अरमान सर तो इस वक्त ऑफिस में हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चल सकती हूँ। आपके पास कोई अरेस्ट वारंट या फिर सर्च वारंट है? हमारे पास नोटिस है। माफ कीजिएगा, मैं ये लॉ के बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन क्या आप इस नोटिस के बल पर हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं? जी नहीं, हम क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो एक जनरल तहकीकात कर रहे हैं। ओह अच्छा, मैंने कहा ना मैं इस सब के बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन इस पे तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कंसाइनमेंट पे हमारी कंपनी का नाम है। और हो भी कैसे सकता है, स्मगलिंग से हमारा कोई वास्ता है ही नहीं। आप तो जानते हैं कि गुलमोहर कितनी पुरानी और रेप्यूटेड कंपनी है, लेकिन अगर हमें लगा कि जबरदस्ती हम पे कोई इल्जाम लगा रहा है तो हमारा लीगल डिपार्टमेंट। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम तो चाह ही रहे थे। अरमान सूरी से हम बाद में ही बात कर लेंगे। आपने अपना मोबाइल ऑफ कर रखा था? अच्छा किया सर। तुमने सिक्योरिटी वाले से बात कर ली ना? ओ हाँ सर, उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, सिर्फ एक नोटिस था सर। वो लोग चले गए। Great, Jesse, great. You really are great. थैंक्स सर। टाइम वेस्ट हो गया हमारा। चलो चलो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अरे उनके पास सीक्रेट जानकारी भी है। फिर हाँ, नेक्स्ट टाइम यू बी केयरफुल। बाल बाल बचे हैं क्या? अगर तुमने थोड़ी अकल से काम लिया होता ना तो आज शायद ऐसा नहीं होता। जसी, वैसे भी तुम्हें फ्रैंक छोड़ने की आदत ही पड़ती जा रही है, लेकिन आज के लिए वाह और एक थैंक यू तो मेरी तरफ से भी रख लो भाई। यू वंडरफुल टुडे। और अब मुझे जल्दी से बताओ कि उस कंसाइनमेंट पे हमारा नाम था या नहीं था। मेरा लॉयर जानना चाहता है। नहीं था सर। वो पुलिस वाले यहाँ पे यही पता करने आए थे सर, और अगर हम थोड़ा सा भी डर जाते तो शायद हम जेल में, जबकि होना चाहिए था फ्रॉड सप्लाई। वो फ्रॉड सप्लायर तो कब का अपनी दुकान बंद करके भाग गया। राज, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने इस मटेरियल के पैसे दिए और मैंने इन फैब्रिक का वेट किया। मुझे कुछ भी करके फैब्रिक चाहिए, कुछ भी। अरे यार मैं क्या करूंगा यार? पुलिस के यहाँ पे डाका मारूंगा मैं? तुम्हें जो करना है करो राज। आई वांट द फैब्रिक। बस पागल हो गए तो पागल हो गए। सर ये फैब्रिक हम नहीं पा सकते। अगर हमने ड्यूटी और फाइन भी दे दिया तो भी नहीं सर, हमारी बहुत बदनामी होगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा। जैसे सोचो कुछ तो होगा। सर कोई रास्ता नहीं है, हमें ऐसे लोगों से डील करने से पहले हमें मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं जिसे तुम हर वक्त सीख देती रहती हो। माना कि हमने गलत आदमी के साथ डील की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा मुझे मेरी गलतियां याद दिलाती रहो। हेलो, क्या तो मेरे आसपास के लोग बिल्कुल अक्लमंद हैं या बिल्कुल बेवकूफ?
अरमान, जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्या? अरमान सोचो, हमारा नाम बाहर नहीं आया, हम सब सेफ हैं। हम नहीं, तुम, सिर्फ तुम सेफ हो राज। चोरों के साथ डील की लेकिन तुम सेफ। कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ लेकिन तुम बिल्कुल सेफ। वैसे भी तुम्हें फर्क क्या है? इस कंपनी में तो मेरे और मेरी फैमिली के स्टेक्स हैं। हमारे गुस्से से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। पहले तो मेरी कंपनी को प्रमोट करो, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार से बात करूं। फ्यूचर तो मेरा मेरी कंपनी का गया ना। तो मैं इस कंपनी में कुछ नहीं हूं। मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूं अरमान। जब बोर्ड तुम्हारी खाल कीजिएगा ना, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ वहां पे खड़ा होकर उनकी गालियां सुनूंगा। हाँ, लेकिन इससे मेरी चेयरमैनशिप तो वापस नहीं आ जाएगी। और वैसे ये बात तो मैं उस चोर सप्लायर के साथ डील करने के पहले से पूछी। अरमान, सारा दोष मेरा नहीं है। तुम भी गए थे बैंकॉक, तुम भी मिले थे उस चोर से। मेरी सिर्फ एक ही गलती थी कि मैंने तुम पे ट्रस्ट, तुम्हारे डिसीजन पे ट्रस्ट। मुझे क्या पता था कि तुम्हें एक सप्लायर और एक स्मगलर के बीच फर्क जानना नहीं है। तुम इतना स्मार्ट हो ना, तुम्हें क्यों नहीं पता चला कि वो स्मगलर है या सप्लायर है? अरमान, तुम्हारी किस्मत खराब है और तुम हम सबको दोष दे दो। सबको नहीं ना, सिर्फ तुम। वो जो प्रॉब्लम है अरमान, तुम हमेशा पैसा बचाते हैं। तुम्हारे गोल्स हमेशा तुम्हारी काबिलियत से बढ़कर है। कम से कम मैं अपने गोल्स के बारे में सोचता तो हो रहा है। तुम्हारे पास तो अपने गोल्स तक पहुंचने की ताकत है मुझे। तुम खिलाते हो उनका मुंह बंद और ये कमाल, चल कमाल, क्या करें? हाँ? राज, तू मुझे मारेगा? मैं मारेगा? बस करो। आप लोग अपने आप को समझते क्या है? किसी बड़ी कंपनी के सीनियर ऑफिसर? आप लोग जूनियर स्कूल के बिगड़े हुए बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। लड़ना है ना? आप लड़िए ताकि पूरे ऑफिस को पता चल जाए सुबह पुलिस हमारे लिए आई। जो हो गया है वो वापस नहीं आएगा सब। अभी हमें अगले कलेक्शन के लिए जल्दी से कोई सप्लायर ढूंढ के हमें बोर्ड को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। क्यों? कोई नई स्कीम तेरे दिमाग में आई है क्या? स्कीम तो वही पुरानी है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अब वक्त आ गया है कि कोई गुलमोहर पे केस करे, और वो केस करेगी तुम्हारी कंपनी कोहिनूर। कोहिनूर गुलमोहर को टेक ओवर। जो कह रहा हूं सोच समझ। हमारे पास क्योंकि मैं अब सब तरफ से हार चुका हूं। हिम्मत मत हारिए सर। टॉम क्रूज और मेरे में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। हम दोनों का बर्थडे भी एक ही दिन है। तू बात करे जे नंदू। सच चेष्टा, पता है हम दोनों का फेवरेट रंग लाल है और चाइनीज फूड भी। मैं अपनी चेष्टा के लिए चाइनीज फूड आज लंच में लेके आ रहा हूँ। वाओ नंदू, आई लव चाइनीज फूड। नंदू, मैंने तो तुम्हें कभी भी लाल कपड़ों में नहीं देखा। रुमाल, लाल रुमाल, मैं हमेशा अपने पास लाल रुमाल रखता हूँ, या फिर लाल सॉक्स। चेष्टा, दूसरी लाइन पे ना ऑफिस का फोन आ रहा है, होल्ड करना प्लीज। हाँ हाँ, करती हूँ ना होल्ड। हेलो। हेलो नंदू, तुम फिर से अपने मोबाइल पे शुरू हो गए ना? नहीं तो क्या नहीं नंदू, अभी तो बिजी आ रहा था। वो तो मैं ऑफिशियल काम। अच्छा वो सब भूल जाओ और कोहिनूर वाली फाइल लेके जल्दी मेरे ऑफिस आ जाओ। क्या? तो प्लीज जल्दी करो ना। जैसी वो तो पता नहीं कहाँ है। ड्रॉअर में होगी, देख ले। कार की जैसी। नंदू तुझे पता होना चाहिए, तेरा काम है ना। क्या ढूंढ रहा है तू नंदू? फाइल ढूंढ रहा हूँ बेबे। कैसी है? हरी नंदू, हरी। हरी है, हरी।
सामने तो पड़ी है। फाइल मिल गई जस्सी। जल्दी हाँ जल्दी। हेलो जस्सी सुन। हेलो चेस्टू। जिसे देखो फोन ही रख देता है। अरे नंदू कहाँ भाग रहा है तू? बेबे क्लाइंट को लंच के लिए लेके जाना है, जिससे कोई फाइल भी तो बचानी है। अच्छा अच्छा तो बैठ के जूते पहनना। बेबे पानी पिला दो प्लीज। हाँ पिलाती हूँ। अब लड़की के प्यार में लाल मोजे भी खरीदने पड़ेंगे। हेलो चेस्टू, मैं घर से निकल ही रहा था पर मेरी कार ना सर्विसिंग के लिए गई है, तो इसलिए टैक्सी मंगाई है। कूल कैब, यू नो, एसी वाली। ले। थैंक यू बेबे। ओहो। आई लव यू बेबे। आराम बेचारा कितना काम करता है। अरे नंदू। सर नंदू वो फाइल लेके आ रहा है। तुम्हें यकीन है वो भरोसे लायक है? बिल्कुल सर, वैसे भी वो फाइल सील लिफाफे में बंद है। ठीक है, ऐसे में हमें जल्द से जल्द एक लॉयर से मिलकर गुलमोहर के ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा। फरमान मैं अभी भी कहता हूँ, हमें बोर्ड को जाके सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। बोर्ड को बता देना चाहिए, यानी डैड को बता देना चाहिए, ताकि वो बेचारे शौक से मर जाएं कि उनके बेटे ने क्या कदम उठाया। और मलिका? हाँ, मलिका तो तुम्हें जान से मार देगी, मैं जानता हूँ। वैसे तुम्हारा हाल काफी सैड है यार। राज, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे इस सिचुएशन में देखकर बहुत मजा आ रहा है। You're a fool अगर तुम समझते हो इस वक्त मुझे मजा आ रहा है। मैं तुम्हारा दोस्त। सर प्लीज, सर मैडी प्रोडक्शन हर कोई ये नए मटेरियल का इंतजार कर रहा है। जैसे मैं ये मटेरियल लाऊं तो कहां से? लोगों की सैलरीज, मार्केट से क्रेडिट और बैंक से ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट और लोन हम लोग ले चुके हैं। अब कौन सा बैंक हमें लोन देगा? सर गुलमोहर को तो कहीं से भी लोन नहीं मिल सकता। लेकिन सर कोहिनूर को तो मिल सकता है ना? अच्छा नंदू, ये बताओ कि तुम्हारी ऑफिस में और कौन-कौन है? प्रोप्राइटरशिप है तो वन मैन शो हो जाता है। एक मैनेजर था अरमान करके, लेकिन कल मैंने उसको डांट मार के निकाल दिया। वाओ, इतनी बड़ी ऑफिस तुम अकेले संभालते हो? मैं अकेले तो नहीं, एक लड़की हेल्प कर देती, सेक्रेटरी है बेचारी। लड़की? लड़की क्या, लड़की की जैसी है। अरे नंदू, तू खड़े हो? जैसे नंदू कहाँ है तू? जैसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं तो घर से निकल गया लेकिन फाइल वहीं भूला है। क्या? जैसी सॉरी, मैं अभी भी घर जाके फाइल ला सकता हूँ पर उसमें आधा घंटा लग जाएगा। नंदू तू ना किसी भी काम का नहीं है। जैसी तो सुन तो सही। कुछ नहीं सुनना है मुझे नंदू। तेरे ऊपर ना भरोसा करना ही मुश्किल है। तू कब सुधरेगा नंदू? देखो, तुम पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम फाइल घर पे कैसे भूल के आ गई? तुम फाइल अभी लेकर आओ। मैंने बोला ना तुम फाइल लेकर आओ। नंदू, तुम्हारी सेक्रेटरी थी? फाइल घर पे भूल के आ गई। सब काम मुझे को करना पड़ता है। बच के रहना। ये सेक्रेटरीज ना बड़ी बदमाश होती है। नहीं, बदमाश नहीं है, भुलक्कड़ है। तुमने उसको कितना डांटा? वो बहुत इम्प्रेस्ड थी, हाँ? अब वो मुझे कितना डांटेगी ये तो मुझे मिलने के बाद ही पता चलेगा। यस आर्यन। वैसे सुनने में आया है कि कुछ फैब्रिक पकड़ा गया है, स्मगल किया जा रहा है। न्यूज़ तो मैंने भी देखी है आर्यन, लेकिन तुम हर चीज के लिए अरमान को क्यों ब्लेम करते हो? अरमान को पूछ कर तो देखो, नई कलेक्शन का क्या हो रहा है, वो फैब्रिक आया कि नहीं। अच्छा ठीक है, पूछ लूंगी। अब मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही, मैं जा रही हूँ। ओके? और हाँ, टेलीविजन देखना मत भूलना, शायद गुलमोहर का नाम दिख जाए। आर्यन, कभी तो अच्छा सोचो। अच्छा सोचो और अरमान का क्या शो। बिल्लू आ गया? हाँ बेबे। चाय लाऊं? ले आ। ले। देखो नंदू का देखो, फाइल को यहाँ छोड़ के आए।
मैंने कितनी बार कहा है कि फाइलें सारी ऑफिस में होनी चाहिए। वो बेचारा तो इसे जस्सी के ऑफिस ले जा रहा था। तो फिर क्या हुआ? फाइल ने साथ में जाने से मना कर दिया? तो उसके लिए इतनी गालियां मत निकाल। बेचारा जल्दी में था, काम से जा रहा था, कहीं हड़बड़ी में भूल गया। और वहां मेरी बेटी फाइल का इंतजार कर रही होगी। सर क्या हुआ? सर वो फाइल लेने मुझे। अरमान, हाय मलिका। वो फाइल लेने मुझे खुद घर जाना होगा सर। तो सर अब मुझे जाना चाहिए ना? तू कहाँ जा रहा है? ऑफिस जस्सी को ये फाइल देना। ओके जस्सी, लेकिन जल्दी आ। जस्सी फैब्रिक का क्या हुआ? डिलीवरी मिल गई?